नमस्कार। मैं रोमाना इसार खान, आप जानते हैं मुझे। अक्सर आती हूँ आपसे बात करने के लिए और आज मज़दूरों के मुद्दे पर मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। देखिए, ताज़ा जो मामला है वो उत्तर प्रदेश के औरैया का है। औरैया में एक हादसा हुआ है और उस हादसे में 24 मज़दूरों की मौत हो गई। ये जो हादसा हुआ वो ट्रक और कैंटर की टक्कर की वजह से हादसा हुआ। 24 मज़दूरों की जान चली गई है, 35 के करीब मज़दूर हैं जो घायल हुए हैं। अच्छा, जिस समय ये हादसा हुआ आपको ये जानना होगा कि मज़दूर जो हैं वो सफ़र नहीं कर रहे थे। उस वक्त वो एक चाय की दुकान पर खड़े हुए थे, चाय पी रहे थे, तभी मार्बल पाउडर ट्रक में लदे हुए थे। वो ट्रक आए और जो DCM कैंटर उसमें टक्कर उन्होंने मारी और फिर वो ट्रक पलटे। तो जब ट्रक पलटे तो वो जो मार्बल पाउडर था, उसी मार्बल पाउडर के अंदर जो मज़दूर वहाँ खड़े हुए थे सड़क किनारे चाय पी रहे थे, वो दफन होते चले गए। तो बड़ा भयावह सा ये हादसा जो हुआ है। अच्छा, ये जो औरैया में हादसा हुआ है, इसके शिकार मज़दूर जो हैं वो दरअसल दिल्ली से बिहार जा रहे थे, कोई झारखंड जा रहा था, कोई पश्चिम बंगाल जा रहा था। मरने वाले जो हैं 24 लोग जिनकी मौत हुई है, उनमें से झारखंड के बोकारो के 7 लोग बताए जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के 4 लोग हैं, बिहार के गया के 2 लोग हैं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का है, कोई झांसी का है, कोई भदोही का है। ये पहला मौका नहीं है जब मजदूर इस तरीके से हादसे के शिकार हुए। इससे पहले औरंगाबाद, महाराष्ट्र, जब रेल की पटरियों पर मजदूर मालगाड़ी से कुचले गए थे, वो हादसा भी सामने आया था, उसने भी हम सबको झकझोरा था। इसके बाद आए दिन इसी तरीके के सड़क हादसे हमने देखा, जिसमें कहीं 6 मजदूरों की जान जा रही है, कहीं 8 मजदूर दम तोड़ रहे हैं, कभी मध्य प्रदेश में हादसा हो रहा है, कभी बिहार में हादसा हो रहा है, कभी उत्तर प्रदेश में हादसा हो रहा है। और इसी वजह से तो हर किसी की तरफ से बस मांग ये की जा रही है कि सरकार मजदूरों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दीजिए। आप खुद सोचिए, ऐसा क्या गुनाह कर दिया है इन मजदूरों ने। इस वक्त तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ और सिर्फ इन मजदूरों की जो गरीबी है वही इनका सबसे बड़ा गुनाह है। जो पैसे वाला है वो AC स्पेशल ट्रेन में बुक करके टिकट अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, लेकिन मजदूर जिसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जो पूरी तरीके से बेसहारा बेआसरा है, जो किराए के मकान पे रहता है और मकान मालिक ने उसको घर से बाहर कर दिया है कि साहब पैसा नहीं दे पा रहे हो आप, तो मैं भी आपको कितने दिन अपने घर में रखूंगा। आपको समझना होगा उसकी मजबूरी को, उसकी बेबसी को, और साथ ही आपको उसके डर को भी समझना होगा। कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। ऐसे में उसकी समझ बस इतनी है कि अगर किसी तरीके से अपने घर पहुंच जाऊंगा तो शायद शहर की इस बीमारी से अपने गांव जाकर, अपनी मिट्टी में जाकर बच जाऊंगा। आप सोचिए जरा, इस समय वो मजदूर अकेला है, तन्हा है और सड़क पर पैदल है, मजबूर है। सरकारों की तरफ से कहा जाता है कि साहब श्रमिक एक्सप्रेस तो हमने चला दी। ऐसे में आप खुद सोचिए कि श्रमिक एक्सप्रेस चलाना क्या सरकार का अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना ज्यादा नहीं नजर आता है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि श्रमिक एक्सप्रेस जब सरकार चलाती है तो सरकार कहती है कि 2 राज्य आपस में सहमति बना लें। सहमति बनेगी उनमें तो फिर वो कह दें रेलवे से, हम ट्रेन दे देंगे, हमारे पास ट्रेन खड़ी हुई हैं। यही तो कहते हैं ना भाई रेलवे वाले। रेल मंत्री क्या कहते हैं, हमारे पास तो ट्रेनें खड़ी हुई हैं, जो हमसे ट्रेन मांगेगा हम तो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन साहब, सवाल तो ये है कि आपने बेबस, बेसहारा, लाचार मजदूर को आखिरकार राज्यों के रहमो करम पर क्यों छोड़ दिया। आप खुद सोचिए, अगर कोई एक बिल पास होना होता है संसद के अंदर, किसी बात पर सहमति बनानी होती है, तो ये अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता आपस में संसद में तो सहमति बना नहीं पाते हैं। वहां तो जिसके पास नंबर होता है वही अपना बिल पास करा पाता है। ऐसे में राज्य सरकारें, जहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें हैं, उनमें आपने छोड़ दिया मजदूरों को उनके रहमे करम पर, यह सोचकर कि वो आपस में सहमति बना लेंगे। आप खुद सोचिए, आप जानते हैं कि आप इस तरीके का फैसला अगर कर रहे हैं तो आप किस परेशानी में मजदूर को उलझा रहे हैं। अच्छा, इसके जवाब में सरकारों की तरफ से कहा जाता है क्या बात कर रहे हो आप, AC स्पेशल ट्रेन भी तो राज्य सरकारों की मंजूरी से ही चल रही है। बिल्कुल चल रही है, लेकिन AC स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए सिर्फ एक बार प्रस्ताव पर मंजूरी ले ली गई सारे CM से। क्या इसी तरीके से श्रमिक एक्सप्रेस चलाने के लिए नहीं किया जा सकता था। श्रमिक एक्सप्रेस के लिए तो आपको पता है पूरी तरीके से मालिक जो होगा वो एक तरीके से DM है। हाँ, मैं आपको सही बता रही हूँ। मतलब श्रमिक एक्सप्रेस कब चलेगी, कितने बजे चलेगी, उसका टाइम तक निर्धारित जो है वो DM कर सकता है। ये पावर्स हैं श्रमिक एक्सप्रेस में। AC स्पेशल ट्रेन जो चल रही हैं उसमें ऐसा कुछ है क्या? उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। उसका तो पूरा टाइम टेबल जो है वो रेलवे की तरफ से तय होता है और रेलवे उसको चला रहा है। यही तो मैं कह रही हूँ, फिर आपने क्यों मजदूरों को बेबस, बेसहारा राज्यों के रहमो करम पर छोड़ दिया। इसके लिए कोई तो जिम्मेदारी लेगा। आपने मजदूर को सड़क पर छोड़ दिया।
तस्वीरें कैसी कैसी हम देख रहे हैं। एक औरत है, इतना लंबा उसका पल्लू साड़ी में, उसने अपना चेहरा ढका हुआ है, पीछे उस सूटकेस रस्सी से जो उसने बांधा हुआ है उसको खींच रही है अपने हाथ से, और उस सूटकेस पर उसका 2-3 साल का मासूम बच्चा होगा जो शायद नींद में एकदम धुत सा है बेचारा बच्चा, और वो उस सूटकेस के ऊपर ऐसा औंधा लेटा हुआ है और माँ उसको खींच कर लेकर जा रही है, क्योंकि छोड़ नहीं सकती है माँ, जहाँ है वहाँ रुक भी नहीं सकती है। अगर रुक जाएगी तो क्या खाएगी और मासूम को अपने क्या खिलाएगी। ऐसी हृदय विदारक तस्वीरें हैं। हमारे तो रिपोर्टर्स जो हैं, मैं एबीपी न्यूज़ में काम करती हूँ, आप जानते हैं मुझे, आप मुझे एंकर करते हुए देखते हैं। मेरा शो आता है संविधान की शपथ शाम 4 से 5, सोमवार से शुक्रवार। अच्छा, मैं लगातार अपने शो के ज़रिए भी इस मुद्दे को उठाया है मैंने। अभी तो हम 4 बजे जब आते हैं आजकल, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज सरकार की तरफ से दिया गया है, वो उसी का ऐलान कर रही होती हैं। आज भी शाम 4 बजे वही प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगी, तो हम उसको कवर करेंगे। लेकिन एबीपी न्यूज़ जिस चैनल में मैं हूँ वो भी पूरी तरीके से मजदूरों के साथ है। हम मजदूरों का दर्द दिखा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर जो हैं वो रात रात भर मजदूरों के साथ सफ़र करते हैं और उनकी तकलीफ़ अपने कैमरे में कैद करते हैं, ताकि आप देख पाएँ कि किस तरीके की जद्दोजहद से एक मजदूर को इस समय गुजरना पड़ रहा है। आपको पता है इस समय बेहतर क्या हो? बेहतर ये हो कि सरकारें जो हैं वो एक एक नए नए आदेश पारित करने की बजाय, चिट्ठी पत्री का खेल करने की बजाय, कोई इस वक्त सबको सिर्फ ये करना चाहिए कि सड़क पर बसें उतार देनी चाहिए। कॉमन सेंस ये कहती है, आम समझ ये कहती है कि आप प्लीज़ बसेस चलवा दीजिए, आप बसेस उतार दीजिए सड़क पर। इतनी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं वो क्या कर रही हैं खड़े हुए डिपो में? उनको उतारिए, सड़कों पर लेकर आइए। जो जहां मजदूर दिखे बस में उसको कहिए कि आओ भैया बस में बैठो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देते हैं। उसको उसके गांव घर के नज़दीक उतार दीजिए सरकार। इस समय मुझे लगता है हिंदुस्तान का हर नागरिक बेहद दुखी है उन तस्वीरों को देखकर जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपमान नजर आता है अपने उस मजदूर भाई के लिए जिसने जिंदगी गुजार दी है हमारे लिए देश बनाते हुए। अरे असली देश निर्माता तो वही। इस देश की औद्योगिक रीढ़ कौन है? सोचिए जरा। इस देश की औद्योगिक रीढ़ एक गरीब मजदूर है जो अपना घर बार छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में जब आपके शहर आता है तो आपका शहर बनाने में, उसको संवारने में एक अहम भूमिका निभाता है, जो आपकी अर्थव्यवस्था में अपने खून पसीने की आहुति देकर उसके चक्के को घुमाता है। ये सब करता है हमारा मजदूर भाई। और आज हमने अपने मजदूर को किस हाल में छोड़ दिया है कि वो भूखा है, वो प्यासा है, वो नंगे पाँव है, उसके पैर में छाले पड़ चुके हैं, वो धूप की तपिश में तपता हुआ इस सड़क पर चले जा रहा है अपनी मंजिल की तरफ, और कोई उसका साथ देने पर क्या कर रही हैं सरकारें? मुझे लगता है पार्टी लाइन से ऊपर उठकर केंद्र और राज्य सरकारों के जबरदस्ती के झमेले के अंदर इस मामले को ना फंसाकर प्लीज कोई ऐसा सामने आए जो इस समय ऐसी लीडरशिप दिखाए। लीडरशिप से ज्यादा मुझे लगता है इंसानियत दिखाने का समय है ये समय कोई बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आश्वासन देने का नहीं है। ये समय एक्शन करने का है, और एक्शन ये है कि आप प्लीज जो भी हाईवेज हैं, जो सड़कें हैं, वहां पर आप उतार दीजिए जो बसेस हैं। आपकी जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं आप उनको चलवाइए। जिस रूट पर आपको जहां कोई मजदूर भाई दिखे उसको बिठाइए, उसके परिवार को उस बस में सवार कीजिए ताकि उसको पैदल ना जाना पड़े, और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दीजिए। ये झूठ मूठ का ढोंग करना कि हमने ये कर दिया, हम मजदूर के लिए ये कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। मजदूर सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। मेरे मन में ये बात थी, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं, इसीलिए आपसे बात करने के लिए आई। थैंक यू सो मच। किसी और मुद्दे पर फिर आपसे किसी दिन बात करूंगी।